इजराइल ने गाजा में भयंकर तबाही मचाई, लोगों की जानें ली, मासूम बच्चों और महिलाओं को भी इजरायली सैनिकों ने नहीं बख्शा। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमास को खत्म करने के नाम पर किया गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जिससे अब एक उम्मीद जगी है कि गाजा पर इजरायली बमबारी थम जाएगी और वहां एक बार फिर शांति आएगी। जी हां, गाजा संकट में एक बड़ा मोड़ आ गया है। महीनों से चल रहे युद्ध और विनाश के बाद अब इजराइल ने अचानक से गाजा सिटी से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि नेतन्याहू ने कुछ ही दिन पहले बड़े हमले का आदेश दिया था, लेकिन अब वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हमास की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और यह वजह है कि गाजा में जश्न का माहौल है। महीनों से जारी गोलीबारी और सैनिक हमलों के बीच अब अचानक इजराइल ने गाजा सिटी से अपनी सेना को हटाने का फैसला लिया है। इस फैसले ने पूरी दुनिया को भी चौंका दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो अब तक युद्ध को अंतिम लक्ष्य बता रहे थे, अब शांति वार्ता और स्थायी संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा कि हम अब उस चरण में हैं जहां हम बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। गाजा में सैन्य कार्रवाई ने हमारे मुख्य लक्ष्य पूरे कर दिए हैं। इस बदलाव को हमास की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हमास के नेता इस निर्णय को इजरायली दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के चलते अपने रणनीतिक धैर्य की जीत बता रहे हैं। हमास प्रवक्ता ने इस पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह हमारे लोगों की दृढ़ता की जीत है। इजराइल को अब समझ आ गया है कि सैन्य ताकत से समाधान नहीं निकलेगा। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल की इस कदम के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि लंबा चलता युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इजरायली नागरिकों का विरोध और बंधकों की वापसी में कोई सफलता नहीं मिलना। वही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इजराइल के इस फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल को मानवता की ओर पहला कदम बताया है। गाजा से इजरायली सेना की वापसी के बाद अब मानवीय राहत अभियान की रफ्तार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब ज्यादा खुले तरीके से गाजा में एंट्री कर पा रही हैं। इजरायल के इस फैसले पर यूनिसेफ के अधिकारियों की माने तो अब हम बच्चों तक पानी, दवा और शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं। यह सिर्फ युद्ध विराम नहीं, उम्मीद की शुरुआत है। आपको बता दें, गाजा से इजरायल की वापसी चाहे रणनीतिक हो या मजबूरी, लेकिन इससे लाखों जानों को फिलहाल राहत जरूर मिली है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या नेतन्याहू की सरकार वाकई बातचीत के जरिए टिकाऊ शांति की ओर बढ़ेगी या फिर यह एक अस्थायी विराम भर साबित होगा। हाल ही में गाजा पट्टी के खान यूनिस क्षेत्र में एक बेहद गंभीर और खूनी संघर्ष देखने को मिली। हमास के लड़ाकों ने इस्राएल की सेना के एक किलेबंदी वाले शिविर पर हमला बोल दिया, जो कई मायनों में इस क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों में हुए सबसे भीषण हमलों में से एक था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने बड़ी ही चालाकी और जाबाजी का परिचय भी दिया। उन्होंने मरकावा 4 टैंकों को नष्ट कर दिया, जो इस्राएल की सेना की सबसे आधुनिक और ताकतवर टैंकों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे किलेबंद घरों पर भी हमला बोल दिया जहां इस्राएली सैनिक शरण लिए हुए थे। सैनिकों को बेहद नजदीकी दूरी से ग्रेनेड और हल्के हथियारों से निशाना बनाया गया, जिससे कई सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला अपने आप में केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसमें एक आत्मघाती हमले नहीं शामिल था, जिसने इस्राएल के लिए भारी जनहानि और क्षति को अंजाम दिया। यह आत्मघाती हमला इस अभियान को और भी जानलेवा और भयानक बना गया। इस हमले का इस्राएल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक साफ संदेश है कि हमास ने अपनी रणनीति और सैन्य क्षमताओं में सुधार किया है और वे इस्राएली सुरक्षा बलों को लगातार चुनौती भी दे रहे हैं। इस्राएल ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की घोषणा की और गाजा सिटी में व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का मकसद है हमास के खिलाफ सख्त कदम उठाना और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकना। हालांकि इस संघर्ष में दोनों ओर से भारी जनहानि और तबाही भी देखने को मिली, जिससे क्षेत्र की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बन चुकी है। यह संघर्ष मध्य पूर्व के जटिल राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य का भी एक हिस्सा है।
जहां पर छोटी छोटी घटना बड़े बदलाव का कारण बन जाती है। हमास का यह हमला और इसराइल की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। जैसे जैसे इस संघर्ष की खबरें आ रही हैं, दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहे घटनाक्रम सीधे तौर पर वैश्विक शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बन चुकी है। इसराइल और हमास के बीच इस संघर्ष के अगले अध्याय क्या होंगे, ये समय ही बताएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक संवेदनशील और विस्फोटक स्थिति में है। आपको बता दें कि फिलहाल गाजा में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इसके बावजूद इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल की इस नरसंहार वाली स्थिति पर अमेरिका ने भी पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है, या यूं कहें कि अमेरिका अपना मौन समर्थन देते आया है। समय समय पर उसने यूएन में भी कुछ इसी तरीके की प्रदर्शन किए, जब इसराइल के खिलाफ बोलने वाले देशों पर उसने वीटो लगा दिया। क्या आने वाले समय में गाजा में हो रहा कत्लेआम रुकेगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये है यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स की अल अश्तर ब्रिगेड। इसकी सिंबॉलिक इकाइयों ने यमन के माराद जिले के अल बेडा गवर्नेंस से लेकर मारिब गवर्नेंस तक एक विशाल परेड निकालकर गजा में इसराइल की आक्रामकता को खुली चुनौती दी है। यमन में अंसारुल्लाह फौज की इस यूनिट ने दुनिया को ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि गजा अकेला नहीं है। भले ही अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका के आगे खामोश हों, लेकिन अंसारुल्लाह लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सड़कों पर चल रहा ये कारवां अंसारुल्लाह का है। इनके हाथों में यमन और अंसारुल्लाह का कौमी परचम या ध्वज तो है ही, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा भी। अरबी में नारे लगाते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ रहे ये लड़ाके तपते रेगिस्तान और सूखे जंगलों से गुजरते हुए गजा के लिए अपने जुनून को भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह और उनकी अल अश्तर ब्रिगेड ये दिखाना चाहती है कि हम हर हाल में गजा के साथ हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं।